हाय नमस्कार मित्रों, मैं संतोष कुमार। आप देख पा रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यूज 89 न्यूज में। तो दोस्तों, आज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच फर्स्ट T20 मैच 21 जनवरी 2026 को जो शाम के 7 बजे नागपुर में खेला गया, जिसमें से काफ़ी अच्छी इंडियन टीम ने इस मैच को जो है 48 रन से जीता। यह जो खुशी की खबर है। और आइए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कौन से खिलाड़ी ने कितने रन बनाए और क्या रहा मैच का हाल, और भारतीय टीम ने इस मैच को कितने रनों से जीता और 48 रनों से जीता। लेकिन इस मैच में सबसे बड़ी पारी जो खेली वो है भारतीय टीम को ओपनर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जिसका नाम है अभिषेक शर्मा, जिसने काफ़ी अच्छी ताबड़तोड़ पारी और 8 छक्के और 9 चौकों की मदद से अभिषेक शर्मा ने मात्र 33 गेंदों में 84 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जिसके बावजूद कप्तान से लेकर गौतम गंभीर और पूरा स्टेडियम उन्हें उठकर सलामी दे रहा था। और ऐसे ही काम जो है हमें अभिषेक शर्मा को 7 फरवरी से लेकर T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए हमें उनसे उम्मीद है। और ऐसे उम्मीद में हमेशा जो है अभिषेक शर्मा हमेशा के लिए खड़े रहते हैं, क्योंकि जब उन्होंने एशिया को 2025 में अभिषेक शर्मा ने भारतीय टीम के लिए काफ़ी अच्छी शुरुआत दी थी। और इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से अभिषेक शर्मा ने काफ़ी अच्छी पारी खेली, ऐसा आपने देखा। और एशिया कप में उन्होंने काफ़ी अच्छी शुरुआत भी, और इसमें बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी हुई, क्योंकि न्यूजीलैंड के तरफ से जो है एकमात्र खिलाड़ी था जिसने अकेले इस मैच को 190 रनों तक लेकर गए, जिसका नाम था डैरी मिचेल ने काफ़ी अच्छी शुरुआत दी। लेकिन ग्लेन फिलिप्स ने 40 गेंदों में 78 रनों की नवाद पारियाँ खेली, जिसके बावजूद भी उन्होंने इस मैच को फिनिश नहीं कर पाए। लेकिन अभिषेक शर्मा का 33 बॉलों में 84 रन और शिवम दुबे का 3 गेंदों में 9 रन, और अभिषेक शर्मा ने इस मैच में काफ़ी तबाही करते हुए जो काई जेमिसन उन्हें वनडे में परेशान किया करते थे, लेकिन अभिषेक शर्मा ने अपनी 50 जो है 22 गेंदों में पूरी करके बता दिया कि मैं इंडिया के लिए ICC T20 रैंकिंग का नंबर 1 गेंदबाज हूँ। और अर्शदीप सिंह ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए डेविड कॉनवे के पहले ही बॉल पर आउट कर दिया, और उसके बाद दूसरी बॉल पर तगड़ी अपील कर जो मात्र थोड़ी सी वजह से जो है उन्होंने एक विकेट को बचाया। लेकिन इसमें ग्लेन फिलिप्स ने काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हुए 78 गेंदों में 80 रन बनाए, लेकिन शायद उन्होंने इस मैच को फिनिश नहीं कर पाए। लेकिन भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली की फ़ोटो इस इमेज में गलती से आ गई, लेकिन मोहम्मद शमी को शायद इस वक्त जो है मौका नहीं मिल पा रहा। और हर्षित राणा के आपने तूफानी पारी जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ देखी, अगर हर्षित राणा इस मैच में भी होते ना तो 238 की जगह से ना 260 और 270 शायद पहुंचा दिया होता। लेकिन ईशान किशन ने भी काफ़ी अच्छी शुरुआत दी थी, जिसमें से उन्होंने 2 बैक टू बैक चौके मारे, और उसके बाद जो ईशान किशन कैच आउट अनसोल्ड आउट हो गए। लेकिन डैरी मिचेल ने इस मैच में काफ़ी अच्छी पारी तो नहीं बल्कि 30 रनों की बेहतरीन पारी खेली, और इसमें से जो है अभिषेक शर्मा ने उन्हें जो है लास्ट ओवर में उन्हें जो है रिंकू सिंह ने लास्ट ओवर में 26 रन पीट दी, जिसके बाद उन्होंने जो है पेनल्टी जो है न्यूजीलैंड की टीम पर जो है पेनल्टी लगा कि आपने जो रूल तोड़ा है किसी, तो उसके बाद जो उनका 4 खिलाड़ी ही सिर्फ बाहर हो सकता है पावर प्ले की तरह, और रिंकू सिंह ने इसका भरपूर फायदा उठाया और लास्ट ओवर में 3 छक्का और 1 चौके की मदद से जो है रिंकू सिंह ने 26 रन जड़ दिए और वाइड की मदद से। लेकिन उसके बाद न्यूजीलैंड ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की, जिसमें से 190 रनों तक पहुंचना, और मिचेल सेंटनर की अच्छी कप्तानी और ग्लेन फिलिप्स की तगड़ी बैटिंग की वजह से जो है न्यूजीलैंड ने भी इस मैच को जो है लड़ते हारी। लेकिन अगर न्यूजीलैंड 200 प्लस कर जाती तो शायद यह मैच इंडिया के बॉलरों के हाथ में नहीं हो पाता। लेकिन अभी जो इंडियन टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी बैटिंग में, और हार्दिक पांड्या की बात तो किया मत करो, क्योंकि हार्दिक तो हार्ड हिटिंग है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्रिकेट और न्यूज़ से रिलेटेड सबसे पहले वीडियो आपको इसी चैनल पर न्यूज 89 न्यूज़ पर आपको सबसे पहले जो है मिलते थे।